हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। अपन ने लास्ट जो वीडियो था उसमें सीखा था अलग अलग टाइप के रिएक्शंस के बारे में। अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो उन्हीं रिएक्शंस का जो सेकंड लास्ट टाइप है वो है। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है, किस तरह से रिडक्शन रिएक्शंस होती है। देखिए अर्लियर टाइम की बात करें तो जब केमिस्ट्री की बिगिनिंग थी तब जब स्टार्ट हुआ था ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के बारे में बताना, तब सिर्फ दो बेस के बारे में बताया गया। पहला हाइड्रोजन एलिमेंट और दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट। देखिए ये दोनों एलिमेंट ऐसे हैं, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, दोनों ही एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में लगभग जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनसे इजीली रिएक्ट कर लेते हैं। उनसे क्या कर लेते हैं? इजीली रिएक्ट कर लेते हैं। इसी रिएक्शंस की वजह से ये रिएक्शंस का ओरिजिन हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। कोरिजन और रेंसिडिटी जो दो बड़े एग्जांपल हैं हमारे डेली लाइफ के, क्या होते हैं मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा। इनके बारे में डिटरमाइन करना इन्हीं रिएक्शंस के वजह से पॉसिबल हुआ है। इनके बारे में पहचानना, इनके एक्सप्लेन करना का जो रीजन है वो इसी से मिला था अपने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। ऐसी रिएक्शंस जो ऑक्सीडेशन कहलाती है और कौन सी रिएक्शन हमारे पास में है जो रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। देखिए इन दोनों को डिफाइन करने के लिए जैसे सीबीएसई बोर्ड में दो चीजों के बेस पर बताया गया है, जबकि आरबीएसई की बुक में लगभग 5 से 6 टाइप के बेस बताए हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी है, जबकि आरबीएसई जो सीबीएसई बुक हमारी है वो एक्सप्लेन करती है दो चीजों के बेस पे। पहली चीज है ऑक्सीजन। ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है उनके बेस पे, और ऐसी रिएक्शंस जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है उनके बेस पे रिएक्शंस को डिवाइड किया है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, चलिए स्टार्ट। देखिए पहला जो हमने रिएक्शन का टाइप बनाया है वो बनाया है किसके बेस पे? कॉम्बिनेशन एंड डिसोसिएशन, यानी कि जुड़ने पे और हटने पे। किसके? ऑक्सीजन के। भाई ऑक्सीजन जुड़ रही है तो कौन सी रिएक्शन है और ऑक्सीजन हट रही है तो कौन सी रिएक्शन है। इसी के बेस पे अपन ने डिवाइड किया। चलिए देखते हैं। पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या हो रही है? ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है। वो सारी रिएक्शन कौन सी कहलाती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन कि किसका एग्जाम्पल बन गया है? ऑक्सीडेशन का। ये लीजिए, यानी अगर कोई भी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो वो सारी रिएक्शंस जिसमें से ऑक्सीजन जुड़ती हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है तो वो हमारे लिए बन गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, देखिए ये एग्जांपल है हमारे पास में जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? एक दूसरे से क्या हो रहा है? ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और क्या दे रहे हैं अपने को? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना करके दे रहे हैं। तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल हो गई है? ऑक्सीडेशन का। किसका? ऑक्सीडेशन का। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि ऑक्सीजन क्या हुई है? जुड़ गई है। काफी एग्जांपल है, जैसे सल्फर के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर दे, SO2 बन जाए। ये भी क्या हो रही है? यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या हो रही है? जुड़ रही है। तो आपको याद रखना बस एक चीज यहाँ पे, वो सारी रिएक्शन जितनी भी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, वो सब कौन सी कहलाएंगे? एडिशन रिएक्शन की, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएंगे। चलिए इसको उल्टा कर दीजिए, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट। जैसे अपन मिरर में इमेज देखते हैं ना, अपनी अपोजिट होती है ना, राइट हैंड साइड अपनी लेफ्ट हैंड साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड अपनी क्या हो जाती है? राइट हैंड साइड हो जाती है। तो ये बिल्कुल सेम वैसा का वैसा एग्जाम्पल है। ठीक है, कि जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन है उसकी जस्ट अपोजिट वाली रिएक्शन कौन सी होगी? रिडक्शन एग्जाम्पल, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल बनेगा। कैसे बनता है? देखिए रिमूव कर रहे हैं, हमने एडिशन किया था, जोड़ने पे ऑक्सीडेशन होता है। अगर ऐसी रिएक्शन जिसमें से क्या हो रहा हो? ऑक्सीजन जुड़ने की जगह क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। उल्टा हो गया ना, यहाँ पे जुड़ रहा था और अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएंगी? रिडक्शन रिएक्शंस कहलाएंगे। तो यानी कि माइनस का मतलब हमने कर दिया है रिडक्शन। आगे समझ गए? वो सारी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो? ऑक्सीजन क्या हो रही हो? रिमूव हो रही हो, तो किसका एग्जांपल बन गया हमारा? रिडक्शन का एग्जांपल बन गया है। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन रिमूव होगी
तो रिडक्शन। ये लीजिए, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे के क्या है अपोजिट। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन अभी इसमें क्या है, सब्सटेंस में पोटेशियम क्लोराइड के साथ जुड़ी हुई है, अपने को मिल रही है, जबकि यहाँ पे क्या हो गई है, ये रिड्यूस हो गई है, क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, और क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गई है, अलग निकल गई है। तो अपन देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में क्या हो रही है, सब्सटेंस में से ऑक्सीजन अलग हुई है, रिमूवल हुआ है किसका, ऑक्सीजन का। तो क्या बन रही है हमारी रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल बन गई है। एक एग्जांपल और लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, जैसे अपन ने ये बनाया था ना, इसको उल्टा भी कर सकते हो, आप रिवर्स कर सकते हो, T2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा अपने पास में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लग गया। तो अपन देखेंगे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और ये क्या हो गया, रिमूव होकर के क्या हो गई, अलग हो गई। तो सिंपल सा कंसेप्ट, जुड़ रहे, अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन हट रही है तो रिडक्शन। चलिए आगे चलते हैं, किसके बेस पे पढ़ेंगे अपन, हाइड्रोजन के बेस पे पढ़ते हैं। अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें हाइड्रोजन इफेक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन डिटरमाइनिंग है, मैंने जैसे स्टार्टिंग के वीडियो में बताया, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के बेस पे पढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसी रिएक्शन जिसमें से हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल बन जाएगी, रिडक्शन। देखिए उल्टा है, वहां से आपको अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रही थी तो ऑक्सीडेशन, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, हट जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। देखिए एक रिएक्शन है हमारे पास में जिसमें एथीन है डबल बॉन्ड की वजह से, और ये क्या बन गया है, इथेन में कन्वर्ट हो गया। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई है, हाइड्रोजन क्या हो गई है, जुड़ गई है। और जैसे ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती हो, आप माइंड कीजिए, इस चीज को देखिएगा, अच्छे से नोटिस कीजिएगा, हाइड्रोजन जुड़ती है तो रिडक्शन हो जाता है। ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन का ऑक्सीजन के बेस पे जो थी उसका बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे हाइड्रोजन जैसी जुड़ेगी, ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल बन गया है, हमारे रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल बन गया है। तो ऑल दोस रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज एडेड आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, चलिए रिमूवल के बेस पे पढ़ लेते हैं। अगर ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन क्या हो रही हो, रिमूव हो रही हो, हट जाती हो अपने से, तो कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल बन जाएगा, ऑक्सीडेशन। ये उल्टा है बिल्कुल, हाइड्रोजन का हटना। ऐसी रिएक्शन जिसमें से हाइड्रोजन क्या होती हो, हट रही हो, वो सारी रिएक्शन किसका एग्जांपल है हमारे लिए, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। सिंपल है, बिल्कुल इजी सा है ये। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। देखिए यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, मैंने बताया रिमूव होनी चाहिए हाइड्रोजन, तो देखिए हाइड्रोजन रिमूव हो गई है और वाटर बना दिया है। ठीक है, और सल्फर क्या हो गया हमारे, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल रिमूव होकर के निकल गया है सल्फर यहाँ से, और ये किसका एग्जांपल बन गया है हमारे, कौन सी रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल बन गया है। तो अपन ने 2 बेस पे पढ़ लिया है, तीसरे बेस पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसके बेस पे पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बेस पे। ये अपने आरबीएससी बुक्स में एक्सप्लेन है, आपको सबको आना चाहिए। अगर एडिशन हो रहा हो या रिमूवल हो रहा हो किसका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जो कैसा हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, यानी अपने ऊपर जैसे मैग्नीशियम में कैसा चार्ज रखता है, प्लस चार्ज रखता है। अगर ये किसी रिएक्शन में जुड़ रहा है या हट रहा है, उनके बेस पे अपन डिवाइड करते हैं। चलिए एग्जांपल समझते हैं। ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा हो, जुड़ रहा हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा हो, जुड़ रहा हो। जैसे ये देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हो रहा है, किसमें जुड़ रहा है, इस एलिमेंट में जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बात हुई। ठीक है, तो वो रिएक्शंस कैसी कहलाएंगी, सारी रिडक्शन रिएक्शंस कहलाएंगी। कैसे कहलाएंगी, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएंगे। हाँ, तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें से क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, तो वो क्या कहलाती है, रिडक्शन रिएक्शंस कहलाती है। यानी कि ये रिएक्शन जिसका एग्जांपल हो गई है, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ये क्या हो रहा है, इसके अंदर जुड़ रहा है। आगे समझ में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं, रिमूवल देखते हैं इसके बेस पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो और वो क्या हो रहे हो, रिमूव हो रहे हो रिएक्शन में, तो उसका क्या इफेक्ट आता है। देखिए यहाँ पे जैसे एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमारे पास में कौन सा है, आयोडीन है, यहाँ पे आई है,
ये क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। और ये रिएक्शन किसका एग्जांपल बन जाती है फिर, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे उल्टी है, एक तरीके से कह सकते हैं। अगर जुड़ रही है क्या, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, तो किसका एग्जांपल हो गया है, एडिशन पे रिडक्शन का। और अगर क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कैसा हो रहा हो, हट रहा हो, तो कौन सी रिएक्शन बन जाएगी हमारा, ऑक्सीडेशन। आगे समझ में बच्चों, देखो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सी चीज है। यहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, जुड़ रहा है तो रिडक्शन, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। आगे चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दिया था, उल्टा कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये इसकी बिल्कुल अपोजिट है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो सभी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है हमारा, क्लोरीन है। Cl माइनस चार्ज लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, एक्सेप्ट करके क्या कर लेता है, ये नेगेटिव चार्ज ले लेता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, एडिशन हो रहा हो, उसका जुड़ाव हो रहा हो, तो वो क्या, कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल होगा हमारा, ऑक्सीडेशन। इन वाली रिएक्शन से बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, उल्टा है। वहां जो रिडक्शन थी वो यहाँ ऑक्सीडेशन होगी, वहां जो ऑक्सीडेशन थी वो यहाँ रिडक्शन हो जाएगी। देखिए दूसरे में देखते हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, तो वो किसका एग्जांपल बनेंगे हमारे, रिडक्शन का। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, क्लोरीन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, रिमूव होकर के क्या बना देती है, HCl बना के देती है आपको। तो यहाँ पे क्या हो रही है, किसका एग्जांपल बन गई है, हमारे रिडक्शन रिएक्शंस का एग्जांपल बन गई है। तो वो सभी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, तो रिडक्शन रिएक्शन। आगे समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है ये इसके बेस का, कि जो अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ रहे हैं ना, उनके बेस पे देखिए वो सारी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगी जिनके अंदर क्या हो रहा हो, कोई भी आयन या एटम, ठीक है, या सब्सटेंस क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो कौन से, जैसे सोडियम है, वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और प्लस चार्ज ले लेता है। ठीक है, भाई इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने और क्या कर दिया है, प्लस चार्ज ले लिया है, तो डोनेशन किया है इसने किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ये सारे किसका एग्जांपल देंगे हमें, ऑक्सीडेशन का। उल्टा कर लीजिए, इससे अपोजिट कर देते हैं, रिवर्स करते हैं इसको। अगर ऐसी कोई एलिमेंट हो, कोई ऐसा एटम हो, कोई ऐसा आयन हो हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज बना लेता है। देखिए यहाँ पे जिस क्लोरीन है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, उधार ले रहा है उससे, एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, माइनस चार्ज आ गया। ऐसे सभी एलिमेंट कौन किसका एग्जांपल बनेंगे, हमारे रिडक्शन का एग्जांपल बन जाएंगे। तो अपन ने किस किस के बेस पे पढ़ा है, देखिए पहला पढ़ा था अपन ने ऑक्सीजन के बेस पे, फिर दूसरा पढ़ा था हमने हाइड्रोजन के बेस पे। ऑक्सीजन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, हटना, रिडक्शन। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद में अपन ने ये लिया है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, जुड़ रहा है तो रिडक्शन, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हट रहा है तो ऑक्सीडेशन। फिर हमने लिया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेस पे। बहुत इजी सी चीज है कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन। फिर लास्ट किसके बेस पे, इलेक्ट्रॉन के बेस पे। अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो, कोई एटम हो, कोई सब्सटेंस हो, ठीक है, कोई आयन हो, वो अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, डोनेट कर देता है, दे देता है, उधार दे देता है किसी को, तो ऑक्सीडेशन। और अगर एक्सेप्ट कर लेता है, उधार ले लेता है, तो किसका एग्जांपल बन गया है, रिडक्शन का। तो सिंपल है, आप बच गई एक रिएक्शन। तो अपन ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टाइप पढ़ ली है। लेकिन देखिए बहुत सारी रिएक्शन हमारे डेली लाइफ की ऐसी हैं, या हम जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक ही रिएक्शन में हमें ऑक्सीडेशन होता हुआ भी दिखाई दे जाता है और रिडक्शन भी होता हुआ दिखाई दे जाता है। यानी कि हो सकता है कि हाइड्रोजन के बेस पे हो रहा हो, चाहे वो हमारा ऑक्सीजन के बेस पे हो रहा हो, कि कुछ पार्ट ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, कुछ जगह ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, या कुछ जगह हाइड्रोजन जुड़ रही है और कुछ जगह हाइड्रोजन
रिमूव हो रही है। तो ऐसे में क्या करें, तो उनके लिए हमने क्या किया, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दे दिया उन्हें, ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होता हो, साथ में हो जाता हो, ऐसी रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए कुछ दो एग्जांपल है मेरे पास में, एक ऑक्सीजन के बेस पे लिया है मैंने, एक हाइड्रोजन के बेस पे लिया है। दोनों से ही समझने की कोशिश करते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन कैसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सारी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता हो, वो दोनों मिलकर के क्या कहलाती हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो एक ही रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, रेडॉक्स। चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर वाटर बना के दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, हमने एक पहला जब ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल पढ़ा था, तब हमने कहा था वो सभी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती हो तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और वो सभी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाता हो, हट जाता हो, तो रिडक्शन कहलाता है। चलिए इस रिएक्शन कुछ ऐसा होता हुआ देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए ऑक्सीजन, ये कॉपर प्लस ऑक्सीजन था, इससे क्या हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया है और कॉपर रिलीज कर दिया है, कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया हमारा, रिडक्शन का, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो गई है, अलग हो गई है। और अपन ने क्या पढ़ा था, वो सभी रिएक्शंस जिसमें से ऑक्सीजन क्या हो रही हो, जुड़ती है तो ऑक्सीडेशन, और हट रही हो तो रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, तो ये किसका एग्जांपल है हमारे लिए, रिडक्शन का एग्जांपल है। चलिए देखते हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन गई कहां, कहीं नहीं गई है, ये वाटर के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो गई है, जुड़ करके ऑक्सीजन बना करके वाटर बना रही है। क्या बना रही है, वाटर बना रही है। यानी कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन अलग था और यहाँ पे जुड़ करके किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर ली है इसने, यानी कि कौन सी रिएक्शन हो गई है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्यों हुई है, अपन ने पढ़ा था वो सभी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाता हो, जुड़ जाता हो, तो कौन सा एग्जांपल बनता है हमारा, ऑक्सीडेशन का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन हमने किसके बेस पे बना ली है, ऑक्सीजन के बेस पे बना ली है, और ये एग्जांपल किसका बन गया हमारा, रिडक्शन का, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। आई बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इजी एग्जांपल है। चलिए फिर मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा रहा हूं। अब अपन ने हाइड्रोजन के बेस वाली बात करते हैं। अपन ने पढ़ा था हाइड्रोजन के बेस पे भी रिडक्शन और रिएक्शंस का, तो हाइड्रोजन और रिडक्शन रिएक्शंस को अपन देखने की कोशिश करते हैं किसके बेस पे, तो इस एग्जांपल में देख लेते हैं अपन। देख लीजिए कि हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन। देखिए ये हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जाके क्या हो गया, सल्फर अलग हो गई है, ठीक है। तो देखिए ये किसका एग्जांपल हो गया, अपन दोबारा रिपीट करते हैं अपने पास। अगर हाइड्रोजन हट रहा हो तो ऑक्सीडेशन होता है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया, सल्फर के साथ से अलग हो गया, तो ये किसका एग्जांपल बन गया हमारा, ऑक्सीडेशन का, ठीक है। अब कहां गया है, क्लोरीन के साथ जुड़ करके क्या बना रहा है, HCl एसिड बना के दे रहा है। तो ये देखिए क्लोरीन क्या हो गया है हमारे यहाँ पे, रिड्यूस हो गया है, क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्या हो गया, जुड़ गया, तो वो सभी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर गया है यहाँ पे। तो ये दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, हमारे रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल है। इन रिएक्शंस के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो रिएक्शंस अपन देख रहे हैं, ठीक है, इनका हमारे डेली लाइफ में क्या है, ये सीबीएसई का टॉपिक है कि इनका हमारे डेली लाइफ में क्या है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए सीबीएसई पेपर्स में। चलिए देखते हैं, दो बड़े एग्जांपल हमारे दे रखे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इज कोरेजन एंड सेकंड एग्जांपल इज रेंसिडिटी। देखिए आयरन जो पड़ा रहता है हमारे घर के बाहर में, उसमें जनरली हम देखते हैं कि जंग लग जाती है, ठीक है। क्यों लग जाती है, देखो आयरन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयरन ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। आयरन क्या कर देता है, आयरन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके और वाटर की प्रेजेंस में वो हाइड्रेट बना देता है, जिसे अपन जनरल भाषा में क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। आयरन ऑक्साइड बन गया है, आयरन प्लस ऑक्सीजन, जिसकी वजह से उसमें जंग लग जाती है, कोरेजन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपने,
कोरेजन बोलते हैं, अपने जर्नल लैंग्वेज में अपने यहाँ पे रस्ट के नाम से जाना जाता है, जंग जिसे कहते हैं। ठीक है, वो क्यों हुआ है? क्योंकि फेरस ने क्या किया है, ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया, जुड़ गया है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन का। यहाँ पे यहाँ की फेरस क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, ऑक्सीडाइज क्या दिया गया है, ऑक्सीजन जुड़ गई है, और ये रिएक्शन किसका एग्जांपल बन गया हमारा, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि ये हमारे डेली लाइफ में डेली इफेक्ट डालता है। हमारे रेलवे ब्रिजेस हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, हमारे घर के बाहर भी आयरन के कुछ प्रोडक्ट्स लगे रहते हैं, वो डेली बेसिस पे क्या होते हैं, कोरेस हो जाते हैं। तो ये हमारी लाइफ में नुकसान पहुंचाने का एक बड़ा एग्जाम्पल निकल करके आ रहा है कि इससे हमारे जो डेली लाइफ के पार्ट्स है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। गाड़ियां के पुर्जे गल जाते हैं, रेलवे ट्रैक्स खराब हो जाते हैं, जो लोहे के बड़े बड़े ब्रिज बने हुए हैं वो भी क्या होने लगते हैं, कोरेस होने लगते हैं। बचाने का भी उपाय है, अपन देखते हैं अपने घर के बाहर क्या करते हैं, इन प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, जैसे अपने साइकिल के रिम पे क्या होती है, कोटिंग आती है ना, बाइक के स्टीयरिंग्स पे, तो हम ब्रिजेस वगैरह को भी क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, उस पर ऑयल पुट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, ऑक्सीजन उस तक पहुंच नहीं पाएगी, वो सारे रास्ते अपन आजमा सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं, उसके ऊपर एक कोटिंग करवा सकते हैं रबड़ की। अगर वहां पे आयरन के पास में क्या नहीं आएगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो वो कोरेस नहीं होगा। चलिए एक नया नाम आपको बताते हैं, रेंसिडिटी इंट्रोड्यूस करते हैं अपन। रेंसिडिटी वैसे जनरल भाषा में अपने यहाँ पे खाने को खराब होने को बोलते हैं। ठीक है, जो अपने खाने के अंदर क्या होता है, बेस्वाद खाना हो जाता है, अपन क्या करते हैं, खाने को क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, तो उसमें जो क्या होती है, फैट ऑयल वगैरह होता है, वो ऑक्सीजन के साथ में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वो उसका टेस्ट को खराब नहीं करता, उसमें से स्मेल आने लगती है। खासकर अपन देखें, नमकीन अपने घर पे आती है, ऑयल प्रोडक्ट है, फ्राइड होती है, अपन क्या करते हैं, उसको खुली हवा में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, एनवायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से उसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल आती है, बदबूसा हो जाता है, उसमें कुछ टेस्ट उसका बिल्कुल वैसा नहीं रहता, क्रिस्पी हो, तो उसकी वजह से उसमें क्या होने लगती है, एक अजीब सी स्मेल महसूस होती है, और अपने जो खाने का जो टेस्ट था वो बिगड़ जाता है। जैसे चिप्स वगैरह होती है ना, इनके साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये तो हमारे हो गए नुकसान। अब इससे बचाने का क्या तरीका, भाई इसे तो हमने कोरेजन को तो हमने क्या कर दिया था, ऑयल वगैरह लगा के बचा लिया था, ऑयल लगा दिया था, हम इसके ऊपर पेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीस भी लगा सकते हैं। इसे कैसे बचाएं, इसे बचाने के लिए आपने देखा होगा, अगर आप मार्केट से कुरकुरे लेके आते हैं, चिप्स लेके आते हैं, तो आपका पसंदीदा फूड है, बच्चों का तो बहुत ज्यादा फेवरेट है, तो उसमें क्या करते, उसके अंदर क्या आती है, एयर भरी हुई आती है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, चिप्स वाले चूना लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, बोलो वेट ऑक्सीजन गैस का ज्यादा होता है और चिप्स का कम होता है। तो जो वो गैस भरी हुई आती है, वो उसमें नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन की प्रेजेंस में क्या होती है, चिप्स हमारी क्या नहीं हो पाती है, ऑक्सीडाइज नहीं होती है, और हमें चूना तो लग रहा है, लेकिन हमारा खाना उसी की वजह से क्या होता है, बचा हुआ रहता है। जैसे अपने नमकीन वगैरह के पैकेट आते हैं, उसमें जिप कोड लगी हुई आती है ना आजकल, वो इसी वजह से लगी हुई आती है कि खाने को क्या करें, जितना आप निकालें, उसके बाद में क्या करते हैं, उसे पैक कर दें। पुराने लोगों को भी ये पता था, तो जैसे अपने पिकल वगैरह थे, उसमें क्या करते थे, ऑयल कुक कर देते थे, सॉल्ट डाल देते थे एक्सेस अमाउंट में, जिसकी वजह से क्या नहीं पता था, खाना खराब नहीं होता था, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस वहां पे क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। एक सिंपल तरीका और है, आप एयर टाइट कंटेनर्स में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, तो आपका क्या होगा, खाना बच जाएगा। ये टॉपिक हो गया हमारा रेंसिडिटी का। रेंसिडिटी का मतलब है खाने के अंदर क्या आना, अनप्लीजेंट स्मेल आना। तो आपको करना क्या है, इससे बचाने के लिए एयर टाइट कंटेनर्स रखने हैं अपने को। ठीक है, एयर के अंदर ऑक्सीजन की कोई भी चीज नहीं आए। ठीक है, या नाइट्रोजन वाले पैकेट्स पुट कर सकते हैं आप, नाइट्रोजन वाले ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं आप, पैकेट्स परचेज कर सकते हैं। चलिए ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का। एक लास्ट टाइप की रिएक्शन हमारी बच गई है, विच इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये अदर चैप्टर्स में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। न्यूट्रलाइज बोलते हैं, देखिए कुछ चीजें होती हैं एसिडिक और कुछ होती है बेसिक, लेकिन जब हम किसी ऐसे प्रोडक्ट को, एसिड को या फिर बेस को आपस में मिलाते हैं, तो दोनों का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ना तो वो एसिड रहता है ना ही बेस रहता है। ऐसी कंडीशन में वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो सारी रिएक्शन किसके अंदर काउंट की जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में काउंट की जाती है। तो हमारे बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे एक एग्जांपल है,
जैसा कि मैंने आपको लिख रखा है कि एक एसिड है, एसिड लिया मैंने, NaOH लिया है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास में, नमक बन गया है, सॉल्ट बन गया है, ठीक है, और वाटर निकल गया है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक एसिड और एक बेस मिलाया जाए और आपको प्रोडक्ट के बदले में क्या मिले, सॉल्ट मिलेंगे और वाटर मिल जाएगा, वो सारी रिएक्शन कौन सी कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। आपको हमेशा याद रखना है, बहुत बार पूछा भी गया आरबीएससी में, सीबीएसई में भी, कि ये जब एसिड को क्या किया जाता है, बेस के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, और ये सारी रिएक्शंस कौन सी कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, एसिड रिएक्ट्स विद base, it convert into salts and water, and this kind of reactions are known as neutralization reaction। अब बस छोटा सी चीज इसमें यही ध्यान रखनी है अपने को, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और वीक बेस लिया है तो आपको स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मिलेंगे एसिडिक नेचर के, अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और वीक एसिड ले लिया है तो आपको क्या मिल जाएगा, वीक बेस मिल जाएगा, सॉरी आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा। वाटर तो वैसा का वैसा ही रिलीज होगा। चलिए, ये हमारी सभी टाइप की रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर यही खत्म हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बच गया है आरबीएसई बोर्ड के साथ में, जिन्हें बोलते हैं कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करता है, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसके बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, उनके बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कैटेलिस्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय।